ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4 और बाय 8। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? किसी भी नंबर 3 डिजिट से बड़ा कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बड़ा नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 या 3 से अधिक अंकों की बड़ी संख्या अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 572 है, 572 में 72 लास्ट 2 डिजिट से बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 572 4 से डिविजिबल होगा। अगर 8 से डिविजिबिलिटी रूल अगर हमने पता करना है तो उसका लास्ट 3 डिजिट से बड़ा नंबर 572 को अगर 8 से डिवाइड करके देखें तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ओके, अब जैसे 726352 लास्ट 2 डिजिट्स से बना नंबर 32 हुआ तो 52 हुआ है ना, तो 52 4 से डिविजिबल है ना, तो इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा, लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 352 को अगर 8 से डिवाइड करके देखें तो पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये पूरा नंबर 7,26,352 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगर किसी नंबर के एंड में 2 जीरोज आते हैं तो डेफिनेटली वो 4 से डिविजिबल होगा। याद रखिए, किसी भी नंबर के एंड में 2 या 2 से अधिक जीरोज अगर आ गए तो 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर है 500 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 5500 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, तो ये देखिए लास्ट में 3 जीरो है तो 4 से तो डिविजिबल होना ही है, और लास्ट 3 डिजिट्स जो है से बना नंबर 0 है तो वो भी 8 से डिविजिबल होना है, तो इसलिए 6004 और 8 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको लिखना है। ओके, जैसे 612159। अब इस नंबर में खास क्या है? इस नंबर में खास बात यह है कि ये ऑड नंबर है, तो याद रखिए 4 और 8 के टेबल में हमेशा याद रखिए कभी भी जो है ऑड नंबर आता ही नहीं है। ठीक है, विषम संख्या आती ही नहीं है, तो इसलिए 1 2 1 5 9 4 और 8 दोनों से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, नाउ 14560 इसको देखिए, लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 64 से डिजिटल है तो ये 14560 से डिजिटल होगा। इस तरह से लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 560 भी 8 से डिजिटल है तो डिजिटल बाय 8। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या कहा मैंने? विभाज्यता का नियम 4 और 8 से यदि किसी अंक संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यानी कि जैसे 572 के अंतिम 2 अंक हो गए 72, 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अच्छा, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो, है ना, तो 572 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। जैसे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 52 है, 52 13 चक्कू 52 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 7,26,352 4 से विभाज्य होगी। अच्छा, अंतिम 3 स्थान से बनी संख्या 352 है, 352 को हम 8 से भाग देके देखें तो 44 बार पूरा पूरा कट जाता है, तो इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो या उससे अधिक जीरो होंगे तो 4 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 500 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये 5500 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब 6000 है, अंतिम 3 अंक जो है शून्य है, तो ये 8 से विभाजित होगी और इसके अलावा 4 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो 4 से विभाजित निश्चित तौर पे होगी। इसी तरह से कोई भी संख्या के अंत में 3 शून्य या उससे अधिक शून्य हो तो वो 8 से विभाजित होगी। 1 2 1 5 9 8 से विभाजित इसलिए नहीं है 4 और 8 से, क्योंकि ये विषम संख्या है। 4 और 8 के पहाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आती है, तो ये दोनों से विभाज्य नहीं है, है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रश्न संख्या 3 जो है 6 से विभाज्यता का नियम जांचने के लिए है। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होती है? जब वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it will be divisible by 6 also.
है ना। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर इवन नंबर यूनिट प्लेस में इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो, इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 297144 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसके सम ऑफ डिजिट्स निकालिए, 27 आया तो वो भी 3 से डिविजिबल है। तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना, कर पाएंगे आप, है ना। तो इसी तरह से लिखना है आपको, ठीक है। आप जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 90135 इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो 2 से विभाज्य है। अब इसके अंकों का योग 9 और 1 10 और 3 13 और 7 20, तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि संख्या दोनों 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है तो इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रश्न को आप करेंगे अपने आप, ठीक है, ठीक है ना, कर पाएंगे। अगला है अब प्रश्न संख्या 4 जो है, प्रश्न संख्या 4 विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होती है, जब उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो देखिए 5445 है जैसे, ओके, द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन नंबर ऑफ प्लेसेस and their difference should be 0 or multiple of 11 then it is divisible by 11। तो 5, तो देखिए विषम स्थान के अंक 5 और 4, 9 आ गया, समस्थान 4 और 5, है ना, तो इनका अंतर 0 आया तो 11 से विभाज्य हो गया, ठीक है ना। इस तरह से करना है कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, द डॉटेड वन, यहाँ रेड डॉट जो लगाया है दे आर द ऑड प्लेसेस 4 8 और 1, उनका सम आया 13। इवन प्लेसेस 2 और 0, तो 2 इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 11 आया, तो देयरफॉर 10824 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है तो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स 5 9 3 और 7, 24 आया उनका सम। इवन प्लेसेस, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना रखी इवन प्लेसेस की, आप भी ऐसा ही करिए, 6 + 8 + 1 15, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 9। क्या 9 डिविजिबल होता है 11 से? नहीं, तो देयरफॉर 7138965 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्मॉलेस्ट डिजिट और बिगेस्ट डिजिट रखना है, सबसे छोटा अंक रखना है सबसे बड़ा अंक, ताकि ये 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्यता का नियम, सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 4 + 2 + 7 + 6 ये आया 19। 19 प्लस, तो यहाँ एक ऐसा अंक आना चाहिए, यहाँ एक ऐसा अंक आना चाहिए छोटा से छोटा अंक, तो अंक हमारे पास 0 से 9 के बीच में है। तो 19 में सबसे छोटा नंबर हम क्या ऐड करें कि वो 3 से डिविजिबल नंबर मिले 2, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो छोटा अंक क्या आएगा 2, ताकि 2 6 7 2 4 3 से विभाजित एक संख्या बन जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंकों का योग 3 का गुणज हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक यहाँ पे क्या आएगा? सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 9 आएगा, नहीं 8 आएगा। देखिए 19 और 8 27 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अंक 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन है 4 धन 7 धन 6 धन 5 धन 2, तो यह है 24 प्लस यहाँ पर कोई ऐसा अंक आना चाहिए, सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक रखना है कि 24 तो 3 का गुणज है ही, तो इसलिए हम यहाँ 0 रख देंगे, सबसे छोटा अंक क्या आ जाएगा 0। तो 4 7 6 5 0 2 3 से विभाज्य हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक हम यहाँ पे 9 रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा अंक 0 से 9 के बीच में 9 है, 9 रखेंगे तो 24 और 9 33 हो जाएगा, तो 3 का गुणज हो जाएगा, है ना। तो 4 7 6 5 9 2 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग कि व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट पुट सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 3। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, डैश 6 7 2 4, द सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो दिस इज 19 plus something one digit, so between 0 to 9 what digit I can put so that it becomes divisible by 2? Smallest digit will be 2, smallest digit I can put here 2, तो 19 + 2 21 हो जाएगा, तो 26724 आपका हो जाएगा डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। इस तरह से करना है। लार्जेस्ट डिजिट क्या आएगा 19 प्लस मैक्सिमम नंबर हम क्या ऐड कर सकते हैं 0 से 9 के बीच में, तो 19 प्लस अगर 9 करूंगा तो 28 हो जाएगा, तो उसका एक छोटा नंबर 8, तो 8 रख दूंगा तो 27 हो जाएगा, तो 86724 विल बी डिविजिबल बाय 3, राइट। सिमिलरली हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन
कि 4765, this is the blank space there, this is blank here, this is the blank here. What should be put here? Smallest digit. The sum of digits you find out, that is 24. So we should put 0 here, so that smallest digit, if I put 0, so that 476502 becomes divisible by 3. Why? Because the sum of digits become multiple of 3, that is 24. Biggest digit will be, largest digit I will put 9 here. Okay, so 476592 will become divisible by 3. Okay, प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। ताकि संख्या क्या हो जाए? 11 से विभाज्य हो जाए। तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान 9, 3, ठीक है, और 2, ये विषम स्थान होंगे, ये सम स्थान होगा असल में, ये दूसरा, ये चौथा, ये छठा स्थान है। तो विषम के अंकों का योग हमने निकाला तो ये आया 14, विषम स्थान के अंकों का योग आ गया 14, ठीक है। अच्छा, अब सम स्थान के अंकों का योग, ये सम स्थान है 8 और 9 17, और उसमें कुछ और आना चाहिए, 9 8 17, और उसमें क्या जुड़ना चाहिए कि 17 और 14 का अंतर तो 3 आया बच्चों। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ 8 रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 8 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 आएगा, और इन दोनों का अंतर 11। तो 9 2 8 3 8 9 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, विषम स्थान के अंकों का योग करके देखिए, 4 4, ये भी विषम स्थान आया। सम स्थान देखिए, सम स्थान पूरे आ रहे हैं, 8 और 9 17 और 8 25 आया, ठीक है। अच्छा, अब विषम स्थान के अंक देखिए, 4 4 8 8 आया यहाँ पे, 8 और 25 है भाई, 25 और 8 का अंतर तो भैया 17 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या अंक आना चाहिए, यहाँ पे एक अंक ऐसा भरना होगा हमने, तो हमने वो डेफिनेटली 4 भरना होगा, तो ये 14 हो जाएगा विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। तो फिर उस स्थिति में 8, तो क्या हो जाएगा, 8 6 9 4 8 4 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या 11 से विभाज्य बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिक्त स्थान पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस सी फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कि व्हाट शुड बी द, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि what digit should be there in the blank space. This is given blank there in the question, okay, so that it becomes divisible by 11. So what we will do, you find out the sum of odd places first, and this is the odd place, 9 3 and 2, odd places का sum निकालिए, 9 plus 3 plus 2 14 आया। Now even places, 8 plus this blank space and this 8 and 9, 8 plus 9 17, so it comes 17. So 17, the difference of 17 and 14 is 3. So what should be there, what should be added there, one extra digit should be added there. If I put here 8, so the sum of digits become 25. So 9 2 8 3 9 will become divisible by 11, right? Same way the question is given, the second part also is there, कि that second part क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 8 एक स्पेस दिया है 9 4 8 4, ओके। तो ऑड प्लेसेस का सम, ये ऑड प्लेसेस 4 4, ये भी ऑड प्लेस है। इवन प्लेसेस का सम फाइंड करिए, 8 plus 9 plus 8, इवन, ये इवन प्लेसेस है ना, देखिए यहाँ थोड़ा करेक्शन है, यहाँ इवन, ये ऑड है, ठीक है। इवन प्लेसेस का सम 8 plus 9 plus 8 25 आया। ऑड प्लेसेस का सम करने की कोशिश करिए, 4 plus 4 8 आया, यहाँ एक और स्पेस आ गया, 4 plus समथिंग, तो 4 plus समथिंग, तो 25 एंड 4 का डिफरेंस तो आया 21। तो 11 लाने के लिए हम यहाँ पर क्या डिजिट रखेंगे, वी विल पुट, इफ आई पुट 6, अच्छा सॉरी, दिस शुड बी 8 ना, 8 आएगा ना यहाँ पे, 4 plus 4 8 plus समथिंग, तो 8 plus समथिंग तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आना चाहिए। तो 8 6 9 4 8 4 डिविजन हो जाएगा 11 से, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट करिए एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस